हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2024 को 29 जनवरी को मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूँ। आप इस चीज़ को दिमाग में अगर रख के चलते हो तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उतना ग्राम इक्विवेलेंट मास, उतना ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा। क्या होगा? मेटल डिपॉजिट होगा। इधर आपको फैराडे इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है और इधर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। बस यही चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विथ अ स्टेडी करंट ऑफ 0.15 एम्पियर फॉर 15 मिनट इज। अब आपको मास दिया हुआ है जिंक का एटॉमिक मास। अब देखो, आपको Q निकालना है। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, फिजिक्स में पढ़ाया जाता था। I कितना है? 0.015। T कितना है? 15 मिनट। तो यहाँ पे जो T रखते हैं वो हमेशा सेकेंड में रखते हैं, ये ध्यान रखना। पहला यूनिट यहाँ पे गड़बड़ हो सकता था। ये कर लो। तो आप यहाँ से Q निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहां से क्या निकाल सकते हो? Q निकाल सकते हो। तो ये आ गया 3 के 9, 15 9 135, यानी कि 13.5 कूलम चार्ज यहां से पास होगा। अब हमें फैराडे में चाहिए, तो जितना चार्ज है Q अपान में 96,500 से डिवाइड कर दो, आपको फैराडे मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.5 डिवाइडेड बाई 96,500। इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। अगर इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो इतना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर। तो मोल निकाल लो। मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन का एन फैक्टर कितना होगा? तो जिंक +2 किस में जा रहा होगा? जिंक सॉलिड में जा रहा होगा, यानी कि एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज आएगा पर मॉलिक्यूल वही। तो देखो 2 है तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13.5 अपान में 96,500 डिवाइडेड बाई 2। इतना मोल आ गया। अब अगर मोल आ गया तो मास पता चल गया। मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपान में मोलर मास। तो मोल इनटू मोलर मास कर दो तो आपको मास पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं यहां से। मास, मोल पता चल गया तो मास इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13.5 अपान में 96,500 इंटू 2 इंटू 65.5, 65.4 कर लो। अब इसको डिवाइड कर लो। ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल भी हट गया, ये डेसिमल भी हट गया। अब ये 2 और ये 2 मिल के कितना हो जाएगा? 4। तो 10⁴ हो गया। अब हमें यही चाहिए था, 10⁴। अब हो गया। अब क्या काम करना है? इसको कर लो। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 327। अब इसको कर लो मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा कर लो इसका। क्या हो जाएगा? अगर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले नहीं सकते क्योंकि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो। ये 135
इंटू 327 डिवाइडेड बाई 965, तो ये आ रहा है 47 अरे 45.74 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एवरेज ले लोगे तो ये आ जाएगा 46 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह से करना, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में बहुत पूछा जाता है। जेईई मेंस और नीट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी उतना ग्राम इक्विवेलेंट, बस ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, आप इधर से अगर फैराडे दिया हुआ है तो इधर से फैराडे निकालते जाओ, इधर से ग्राम इक्विवेलेंट निकालते जाओ, करते जाओ। आपको बाद में अगर मास पूछ रहा है तो मास आ जाएगा, मोल पूछ रहा है तो मोल आ जाएगा। क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, इजीली लग जाएगा। तो होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।